देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब अजय तकरीबन 7 महीने बाद वापस अपने घर की तरफ जाने वाला था। अजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अजय को 7 महीने के बाद छुट्टी मिली थी। वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था, जिस कारण वह आने वाली सबसे पहले ट्रेन को पकड़कर यहाँ से रवाना होने वाला था। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुआ तो उस स्टेशन को देखकर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि असल में यह कोई रेलवे स्टेशन ही है या फिर उजड़ा हुआ कोई पुराना खंडर जमीन का टुकड़ा, क्योंकि वहाँ आसपास मौजूद सारा इलाका एकदम खामोश और सन्नाटे में डूबा हुआ था। एक जोरदार चुप्पी और साथ ही स्टेशन पर किसी आदमी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। कोई कुत्ता या कोई जानवर तक नहीं था। इतना सब देखने के बावजूद भी अजय उस रेलवे स्टेशन के केबिन तक पहुंच गया और टिकट मांगने लगा। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस केबिन के अंदर कोई भी मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वहाँ का कांच एकदम बंद था और शायद उस कांच के ऊपर एक ताला लगा हुआ था। और फिर अजय उस कांच को खटखटाने लगा और कांच के खटखटाने की वजह से 2 मिनट के बाद ही एक आदमी उस विंडो से बाहर निकलता हुआ अजय को घूरते हुए बोला, अबे तुझे पता नहीं है इस समय स्टेशन पर आना सख्त मना है। अजय उस आदमी की बातें सुनने के बाद थोड़ा हैरानी में पड़ गया, क्योंकि वह उस स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसके अबाउट यह स्टेशन एक छोटा और खामोश ट्रैक था। मगर बाद में टिकट देने वाला कर्मचारी बोल पड़ा, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस वक्त अजय किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। वो उस टिकट कर्मचारी पर भड़कते हुए बोला, तुम मुझे टिकट देते हो या नहीं? अगर तुमने मुझे टिकट नहीं दी तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। अजय की बातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो टिकट कर्मचारी अपने धीमी स्वर में बड़बड़ाते हुए अजय को टिकट देने लगा। ट्रेन के आने में अभी भी वक्त बचा हुआ था। अजय को काफ़ी राहत की सांस मिली कि अब वो बहुत ही जल्द अपने घर पहुंच जाएगा। फिर वो स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। इतना खामोश स्टेशन अजय अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। उस स्टेशन पर किसी की मौजूदगी ना होने की वजह से अजय के दिल में भी एक छोटा सा भय पैदा हुआ। लेकिन घर वालों से मिलने की खुशी ने उसके सारे डर को ख़त्म कर दिया और वो अभी भी ट्रेन के इंतज़ार में डूबा हुआ था। तभी उसे उस रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग इधर से उधर भटकते हुए नजर आए। वो उन 4 लोगों को देखकर उन्हीं की ओर बढ़ चला। अजय उन्हें देखते ही उनकी ओर चल दिया, मगर वो चारों जने यहाँ से भागने की बातें कर रहे थे। देखते ही देखते वो लोग तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। अजय उनकी इन हरकतों को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था और फिर वह चारों लोग तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। अजय उस जगह से वापस उठता हुआ स्टेशन की पटरियों की ओर चल दिया और एक बार के लिए उसे ऐसा लगा मानो स्टेशन पर ट्रेन पहुँच चुकी है, लेकिन ट्रेन का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। अजय अभी भी ट्रेन के इंतज़ार में था, लेकिन दूसरी तरफ उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, बार बार उसे खाने की सोच रही थी। वो अपने आसपास किसी चाय वाले की टपरी को ढूंढने लगा, लेकिन आज उसकी किस्मत ही खराब थी। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और तभी उसकी नज़र रोशनी से चमचमाती हुई एक दुकान पर पड़ी। तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस दुकान की तरफ चल दिया और जब वह उस दुकान के पास पहुंचा तो उसने पाया कि उस दुकान के अंदर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था और वह अभी और इसी वक्त इस दुकान को बंद करने वाला था। इसी बीच अजय ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, ज़रा एक नमकीन का पैकेट दीजिए। मगर अजय की बातों का उस दुकानदार पर कोई असर नहीं था। जब अजय को कोई जवाब नहीं मिला तो अजय एक बार फिर उस आदमी को जवाब देते हुए बोला, भाई साहब, अभी मेरी ट्रेन आने वाली है और मुझे जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचना है, तो प्लीज़ आप मुझे नमकीन दे दीजिए, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और ट्रेन का नाम सुनते ही उस दुकान का मालिक अजय को गुस्से से तिलमिलाता हुआ बोल पड़ा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकल जाओ। एक बार फिर अजय इस बात को सुनने के बाद थोड़ा दंग था, लेकिन अजय नहीं जानता था कि उसकी यह जिद्दी उसे कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंसा सकती है। उसे अभी भी जल्दी से जल्द अपने गांव पहुंचने की पड़ी थी। वो अभी भी ट्रेन के आने का वेट कर रहा था और फिर कुछ देर के बाद ही उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही अजय अपने समस्त सामान के साथ ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ। चूँकि इस समय ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी तो अजय आराम से ट्रेन में बैठ गया। समय बीतने के साथ ही ट्रेन एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी और फिर ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी।
अजय ऊपर की एक बर्थ पर लेटा हुआ था और खिड़की की सहायता से बाहर का पूरा दृश्य आसानी से देख पा रहा था। और तभी अजय की नज़रें बाहर की तरफ निकल रहे सफ़ेद सफ़ेद धुएं पर पड़ी तो उसने पाया कि यह कुछ अजीब सी जगह थी। अजय लगभग 7 महीने बाद अपने घर लौट रहा था, लेकिन वो रास्ता कैसे भूल सकता था। वो अच्छे से जानता था कि इस रास्ते में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो एकदम खाली पड़ा हो। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद अजय को ट्रेन की विंडो से एक आदमी ट्रेन के साथ साथ भागता हुआ दिखा। उस आदमी की रफ्तार देखने के बाद अजय के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस आदमी की स्पीड ट्रेन के बराबर थी। और तभी अजय के कानों में किसी की बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर अजय ऊपर की सीट से नीचे की तरफ देखने लगा तो इस बार अजय ने देखा कि उस बोगी के अंदर काफ़ी सारे यात्री बैठे हुए थे और वो सभी आपस में बतला रहे थे। पहले तो अजय ने सीट से नीचे उतरना चाहा, लेकिन बाद में वो अपनी आंखें बंद करके वहीं लेट गया। खिड़की से आधी ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से अजय की आंखें नींद में मगन होने लगी और थोड़ी ही देर के बाद अजय एक हल्की नींद में मगन हो गया। फिर जब एक जोर का झटका लगा तो अजय हड़बड़ाहट के मारे एकदम से जग उठा और वहां मौजूद सभी लोगों को घूरने लगा। लेकिन इस बार ट्रेन की वो बोगी एकदम खामोश थी। इस पर बोगी के अंदर अजय सिर्फ खाली पड़ी सीटों को देख सकता था, क्योंकि अब वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। अजय दंग रह गया, क्योंकि कुछ समय पहले उस बोगी के अंदर यात्रियों की कोई कमी नहीं थी, तो वहीं इस वक्त वो बोगी पूरी तरीके से वीरान नजर आ रही थी। उस बोगी के अंदर किसी भी यात्री की मौजूदगी को ना देखते हुए अजय ऊपर की बर्थ से नीचे उतर गया और उसके तुरंत बाद ही उस बोगी के दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर चल रहे नज़ारे को देखने लगा। अजय को विश्वास तो हो चुका था कि आज उसने एक गलत कदम को अंजाम दिया है और अब उसे इस बोगी के अंदर खतरों से सामना करना पड़ेगा। कुछ देर बीतने के बाद ट्रेन की गति धीमी होने लगी और ट्रेन शायद अब आने वाले छोटे से स्टेशन पर रुकने वाली थी। तभी अजय को अपने पीछे से एक आवाज़ आई, पर भाई साहब क्या कुछ खाने को मिल सकता है? और इस बार जब अजय अपने पीछे मुड़ा तो एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों के साथ भीख मांग रहा था। अजय का स्वभाव थोड़ा अलग था तो अजय उस भिखारी से बोल पड़ा, मांगने से अच्छा है कमा कर खाया करो। और फिर उसके बाद अजय ने अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और उसके पास मौजूद एक छोटे से कटोरे में डाल दिया। तभी वो आदमी अजय को तिरछी नज़रों से देखने लगा। वह भिखारी अजय को घूरते हुए बोला, बेटा जितना बोलना है बोल ले, थोड़ी देर बाद तेरी मौत हो जाएगी। उस भिखारी की बातें खौफ से भरी हुई थी और इसके आगे अजय के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाया, क्योंकि बाद में अजय ने दहशत का एक तूफान देख लिया था। जिस बोगी के अंदर अजय दाखिल हुआ था वो ट्रेन की बोगी धीरे धीरे मांस और खून से लदालद भरपूर होने लगी। उस बोगी के अंदर एक गंदी बदबू अपना कहर बरपाने लगी। अजय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई तो फिर अजय बिना कुछ सोचे समझे उस स्टेशन पर नीचे उतर गया। देखने में तो वो स्टेशन बहुत ही छोटा और शांत महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस स्टेशन की सच्चाई अजय को कहाँ मालूम होने वाली थी। जब वह उस स्टेशन पर नीचे उतरा तो उसे बहुत कुछ अलग और अजीब सा दिखाई पड़ रहा था। एक शांत वातावरण के साथ एक भयानक सन्नाटा उस स्टेशन की एक अलग ही पहचान बना रहा था। और तभी अजय की नज़र पास में बनी एक मांस की दुकान पर पड़ी तो अजय उस दुकान को देखते ही उस दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है और मेरे साथ आज कौन कौन सी हरकतें अंजाम दे रही हैं? वो दुकानदार कुछ पलों के लिए अजय का चेहरा देखता रहा, फिर वह एकदम से बोल पड़ा, आज आपने अपनी मौत की तरफ पहला कदम उठाया है और शायद अब आप जिंदा भी नहीं बच सकते। अजय भी थोड़ा सहम उठा और कहीं ना कहीं उसके मन में भी यही ख्याल था कि आज उसने बहुत ही बड़ा और गलत कदम उठाया है। वह तत्काल उस स्टेशन से निकलना चाहता था, मगर इस स्टेशन से निकलना इतना आसान भी नहीं था। अजय डरा सहमा उस दुकानदार से मदद मांगने लगा। पहले तो वह दुकानदार आगे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन बाद में वह दुकानदार एकदम से बोल पड़ा, तुम जिस जगह पर खड़े हो वह तुम्हारी दुनिया नहीं बल्कि प्रेतों के द्वारा बनाई गई एक खौफनाक दुनिया है, जहाँ पर इंसानों का दाखिला सिर्फ एक नकली ट्रेन करवा सकती है। एक ऐसी मायावी ट्रेन जो कि स्टेशन से निकलती है, मगर कोई आज तक उसका पता नहीं लगा पाया कि आखिर वह जाती कहाँ है। अजय की जुबान से कुछ ज़्यादा शब्द बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन वह बार बार उस दुकानदार से अपनी जान की भीख मांग रहा था। फिर उस दुकानदार ने बताया कि सालों पहले उसे भी उस ट्रेन के अंदर धोखे से बैठा दिया गया
और बाद में उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में एक आत्मा बनाकर कैद कर दिया गया। अजय बेहद सहजता के साथ समझ गया कि उसे भी इस दुनिया के अंदर एक आत्मा के रूप में कैद कर दिया जाएगा। फिर उस दुकानदार ने एक ऐसी बात बताई जो इस कहानी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दरअसल उस दुकानदार ने बताया कि तकरीबन 2 किलोमीटर आगे एक बहुत ही बड़ा मंदिर पड़ता है जो आत्माओं का भगवान का मंदिर भी है। तुम्हें बस किसी भी तरह वहां तक पहुंचना है और अपने हाथ जोड़कर उस मंदिर के सामने प्रार्थना करनी है कि तुम किसी भी तरह इस दुनिया से बाहर निकल सको। फिर क्या था, अजय अपने तेज तेज कदमों के साथ उस मंदिर की तरफ चल पड़ा जो वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे था। वहां पर पहुंचने के बाद अजय ने वही किया। जब अजय उस मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक उस मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी, मानो उस मंदिर के अंदर किसी भूत ने प्रवेश किया हो। अजय अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि वह जल्दी से जल्द इन आत्माओं की दुनिया से बाहर निकल सके। और इतने में ही उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ा और वह उसी जगह पर एकदम स्थिर लगभग 5 मिनट तक प्रार्थना करता रहा। फिर उसकी आंखों के सामने एक तेज तेज रोशनी चमकने लगी। रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि अजय अपनी आंखों के सामने अपने दोनों हाथ लगाकर अपने सर को घुटनों में देकर बैठ गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वह एक रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और इस रेलवे स्टेशन का एक एक कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था। ठीक से देखने पर पता चला कि ये वही रेलवे स्टेशन था जिस स्टेशन से अजय एक मायावी दुनिया में दाखिल हुआ था। और अपने चारों तरफ के नज़ारे को देखने के बाद अजय के शरीर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो अपनी दुनिया में वापस लौट चुका है। और उसके तुरंत बाद ही अजय उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें कोई भी काम इतनी उत्सुकता के साथ नहीं करना चाहिए कि हमारे ऊपर भारी पड़ सके। तो इस तरह अजय की ये गाथा समाप्त हुई और ये घटना अजय के अंदर एक दहशत फैलाने के लिए कायम थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद अजय आज तक रात में रेलवे स्टेशन से सफ़र तक नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।